अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करने लगे हैं, वो हमारे पास आईसीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक कैशे मेमोरी और कंप्यूटर बेसिस है। कैशे मेमोरी हमारे पास एक मेमोरी की टाइप है। ये हमारे पास एक हाई स्पीड मेमोरी है। ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मिड में होती है। जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, कैशे मेमोरी के अंदर सर्च करता है, फिर ताकि हम जल्दी से उसको अगर वहाँ से कैशे मेमोरी के अंदर हमें डाटा मिल जाए, हम लोग वहाँ से डाटा लेके फिर अपनी कैलकुलेशन जो भी हम लोगों ने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, सीपीयू उसको परफॉर्म कर ले। सबसे पहले जो डाटा सर्च किया जाता है वो कैशे मेमोरी के अंदर किया जाता है। इसीलिए ये कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है। क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें तो ये सेकंड पॉइंट पे जिस तरह से मेंशन है कि ये सीपीयू और रैम के मिड में आता है और फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। और हमारे पास दिस अलाउ फास्टर प्रोसेसिंग एज द प्रोसेसर डू नॉट हैव वेट फॉर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी फेच फ्रॉम द रैम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर बेसिस। कंप्यूटर बेसिस अब जिस तरह से हम पहले देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर को डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बनता है, सीपीयू के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और मेमोरी के साथ। अब ये सारी जो होती हैं हमारे पास कंप्यूटर के, ये नहीं कि सीपीयू के अंदर हमारे पास आ जाता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास अटैच होती हैं बाकी चिप्स अटैच होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ऑल दिस कंपोनेंट मस्ट बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब आप जिस तरह से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, अब मैं कहती हूँ कि मेरा हाथ कनेक्ट है मेरे माइंड के साथ। जब भी अगर मैंने कहीं हाथ आगे लेके जाना है, ब्रेन इस चीज़ का मैसेज देगा मेरे हाथ को और वो आगे तक जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर ये चिप्स होती हैं, तो हम इस इधर से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आ जाता है कंप्यूटर बेसिस क्या होती हैं। कंप्यूटर बेसिस हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Computer basis is a set of parallel lines that are used to connect all the internal components of computer. These lines are used to transfer data from one component to other in the form of bits. हम लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग जो भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो बिट और बाइट्स की शक्ल में, बिट्स हमारे पास 0 1 की फॉर्म आ जाता है। इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। बस इन क्या करता है, इन डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होता है। इसको कंप्यूटर की बैकबोन भी बोला जाता है। अब अगर हम देखें कि कंप्यूटर बेसिस की टाइप्स क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। अब सिस्टम बस जिस तरह से ये नाम से भी ज़ाहिर होता है, हमारे पास सीपीयू और हम लोगों की ये इनके कनेक्ट करना है सीपीयू और मेन मेमोरी को। इसके लिए जो सिस्टम के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो हमारे पास सिस्टम बस के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे साथ ये भी मेंशन जनरल देयर आर 70 to 100 पैरेलल लाइंस इन अ सिस्टम बस। ये सारी इसके फीचर्स आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम बस जो यूज़ हो रही है, इसको भी हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। जैसे जैसे इनके नाम से ज़ाहिर हैं, ये इन्हीं कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को बताया गया डाटा बस। अब यकीनन डाटा बस के अंदर हमारे पास यही आएगा कि ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इस पर हम फर्दर देख लेते हैं। अब एड्रेस बस इज़ यूज टू एलोकेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अब एड्रेस जिस तरह से नाम से ही ये ज़ाहिर है, एड्रेस किसी न किसी की लोकेशन को एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है। When a CPU want to communicate with other component, it use address bus to identify their components. And similarly, when a CPU wants to read, अब अगर कंप्यूटर ने क्या करना है, CPU को चाहिए डाटा उसने रीड और राइट करना है, तो वो हमारे पास एड्रेस बस को यूज़ करेंगे। और एड्रेस बस और यूनी डायरेक्शन ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। अगर हम लोगों ने इससे रिक्वेस्ट भेजी है तो हम वहाँ से वापस नहीं, अगर रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल देखें, हमारे पास जीटी रोड पे अगर देखा जाए, दोनों हमारे पास अगर दोनों साइड्स पे जाना है, एक साइड पे हम जा रहे होते हैं और एक साइड से हम आ रहे होते हैं, यानी एक रोड पर हम सिर्फ या तो जा सकते हैं या आ सकते हैं। इसी यूनी डायरेक्शन का ये।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा बस। डाटा बस जैसा कि इससे नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी है, नामी देयर आर 30 to 64 पैरेलल लाइन इन अ डाटा बस। अब यहाँ पे आ जाता है बस विड्थ। अब जितनी उसकी बस के अंदर कैपेसिटी होगी उतना ही हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, डाटा बस आर बाई डायरेक्शन, यानी इसके अंदर डाटा आप भी एक हम रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकते हैं और उसी बस के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। हमारे पास एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन थी, डाटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस हमारे यूज़ करते हैं डाटा को, कंट्रोल आर यूज टू ट्रांसफ़र स्पेसिफिक सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, दीज आर कमांड और सिग्नल। अब हम लोगों ने अगर डिफरेंट कमांड कंप्यूटर को देनी है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल बस को यूज़ करेंगे। अब ये डिफरेंट कमांड है, अगर हम लोगों ने मेमोरी से डाटा को रीड करना है तो हम इस फर्स्ट कमांड को यूज़ करेंगे, मेमोरी रीड की कमांड, यूज़ टू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। मेमोरी राइट के अंदर अगर हम लोगों ने डाटा को राइट करवाना है तो मेमोरी, ये जैसे जैसे इसके नाम है इसी तरह से इसकी फंक्शनैलिटी भी है। अब बस रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट फॉर अ बस टू ट्रांसमिट डाटा, बस ग्रांट है। जैसे से अब एक स्टूडेंट होता है अपने रूम के अंदर आता है, वो क्या करेगा, पहले परमिशन लेगा। जब उसे टीचर की तरफ से परमिशन मिल जाएगी, यानी उसको अलाउ हो गया, उसको परमिशन ग्रांट हो गई है। एक्सपेंशन बस, if all the components are computer are connected to system bus, it will slow down and the speed of operation. All the components have to wait longer to get। अब हम लोग क्या होता है, हमारे पास अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्सपेंशन बस, हम एक्सपेंशन बस को यूज़ करते हैं। आपको जैसे आइडिया हो, हम लोग कंप्यूटर के साथ अगर अपना माइक्रोफोन अटैच करें या हम स्पीकर्स अटैच करते हैं, हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, एक्सटेंशन एक लगा लेते हैं। इसी तरह से एक्सटेंशन बस हमारे पास एडिशनल परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास हेल्पफुल होता है। थैंक यू।